What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आप नए साल में एक नया यू लाना चाहते हो. You want to start 12th from January 1st या कोई भी डेट ले लो जनवरी की. आपको जनवरी से 12th शुरू करनी है. अरे मेरे भाई मेरी बहन अभी तक क्या कर रहे थे, लेकिन रिमेंबर इस चैनल पे हम होप की बात करते हैं, हम एनकरेजमेंट की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं. आई वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू, गया टाइम वेस्टेड कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, आगे का देखो. एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर आपके अंदर एक ग्रैंड अकाड चैंपियन है ना, तो आप अभी भी अच्छे नंबर ला सकते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो. अगर आपको एक ऐसा प्लान चाहिए, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करना चाहते हो टू मेक योर एकेडमिक कम बैक, दिस विल वर्क. एंड इवन इफ यू नीड अ मोर स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर रिविजन, आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, आपको रिविजन की गाइडेंस चाहिए, तब भी ये प्लान बहुत ज्यादा काम करेगा. बाय द वे, माय नेम इज ऋत्विक. मैंने 96.2% स्कोर करते क्लास 12 में. पिछले हाफ डेकेड से ज्यादा से मैं आपके जैसे चैंपियंस को गाइड करते हुए आ रहा हूं. स्कोर ब्रिलियंट मार्क्स इन क्लास 12. तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा ब्रिलियंट कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है. तो क्या आप रेडी हैं? मैं आपको आज डे बाय डे प्लान देने वाला हूं टू मेक अ कमबैक एंड स्टार्ट 12th फ्रॉम जनवरी. बट बिफोर दैट गाइज, वी हैव अ फ्यू थिंग्स टू एड्रेस. द फर्स्ट थिंग इज दैट टाइम इज टिकिंग. अगर आपको लगता है कि आप अभी भी स्क्रॉल करके, अभी भी टाइम बर्बाद करके, चिल रिलैक्स करके, अरे स्लो लाइफ कर करके आप नंबर ला सकते हो, तो आप अपने आप से इनजस्टिस कर रहे हैं. टाइम इज टिकिंग. एक एक दिन अगर आपने आज वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, तो कमबैक तो दूर की बात है, अभी जो नंबर आ रहे हैं ना, उससे भी कम लाने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ. क्या आप ये चाहते हो? नहीं. Time is not on your side when it comes to class 12 board exams. Remember this, my dear champions. यहां पे एक झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपसे. Time is ticking. आपको अपनी डेस्टिनी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी. अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तभी इस वीडियो को आगे देखना, बिकॉज यू विल हैव टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड. मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सट्रीम मेहनत की बात कर रहा हूं. अभी तक कोई सिलेबस नहीं करा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, याद रखना. पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स का आपको सैक्रिफाइस बनता ही बनता है. अब प्री बोर्ड्स को तो भूल दो भाई. अगर आपके अभी प्री बोर्ड्स हो रहे हैं ना, तो उसमें आपके नंबर नहीं आएंगे. रिमेंबर दैट. अगर आ भी गए तो आप फिर अपने बोर्ड एग्जाम को सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए प्री बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो अब लॉन्ग टर्म गेन्स को नहीं देखोगे, आप शॉर्ट टर्म मेथड्स को देखोगे. ये मत करना. प्रैक्टिकल्स तो आप पूरा सैक्रिफाइस बिल्कुल मत करना. ये तो मैं आपको एक कैवियट देना चाहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के 20-30 नंबर तो लगने ही हैं. सम केसेस इवन मोर देन दैट, डिपेंड्स ऑन इफ यू हैव सम नीश सब्जेक्ट्स. लेकिन दिन के 2 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिकल्स पे स्पेंड मत करो. 20 नंबर के चक्कर में अपना 80 नंबर का पेपर मत सैक्रिफाइस करना. मोटिवेशन इनफ नहीं है. मैं ये आपको आज बताना चाहता हूं, मोटिवेशन से आपका कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म. आप मेरी वीडियोस देख के थोड़ा एम्पावर्ड फील करोगे 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद क्या? एग्जाम में जब आप बैठ के पेपर लिख रहे होगे, आपको अपना सामना करना पड़ेगा. यू विल हैव टू कन्फ्रंट योरसेल्फ एंड योर हैबिट्स, गुड और बैड. मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, प्लान को फॉलो करा है, नंबर आते हुए देखेंगे. जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे ना आंसर, आपको पता होगा भाई मैंने क्या कर दिया है. लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करी तो यही बोलोगे, यार मैंने क्या कर दिया है. सेम सेंटेंस, 2 वेरी डिफरेंट इमोशंस एंड 2 वेरी डिफरेंट आउटकम्स. रिमेंबर माय फाइनल पॉइंट व्हेन इट कम्स टू बिगिनिंग द स्टडी प्लान, बिफोर वी बिगिन द स्टडी प्लान, दिस इज अ बैटल बिटवीन द करंट यू एंड द न्यू यू. ये आपके करंट सेल्फ और एक नए सेल्फ के बीच में एक बैटल है. अगर आप वही इंसान रहे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई करी है, क्योंकि आपने अभी तक तो कुछ करा ही नहीं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो तो अलग बात है. लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा और आपको लगता है कि उसी आदतों से, उसी माइंडसेट से, उसी बिलीफ से, उन्हीं टीचरों से पढ़ के आपके नंबर आ जाएंगे, यू आर डिल्यूडिंग योरसेल्फ लाइक सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस. भाई, you have to create a new person in yourself, the one who is disciplined, the one who understands the purpose he or she has, and that is to score good marks in the short term in class 12. आपको नई आदतें बनानी पड़ेंगी, आपको अपने बारे में सीरियस होना होगा. कोई आपके लिए नहीं है यार, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो. मैं आपको जानता हूं, आप एक ग्रैंड अकाड चैंपियन हो. आपने कितना भी टाइम बर्बाद कर दिया हो या मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर एक चैंपियन छुपा हुआ है, ये याद रखना. 1 महीने में भी आप ऐसी परफॉर्मेंस कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, आप खुद चौकन्ने हो जाओगे. अगर ये 5 चीजें आपने समझ ली हैं, यू आर रेडी टू बिगिन द होल स्ट्रेटजी, रोड मैप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. अब हम सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे. पहले क्या होता था, मैं आपको कहता था यार काम करो, अपने सब्जेक्ट्स लो और मुझे बताओ ये इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है. अब मैं रिलेटिवली आपसे बात करूंगा. तो अज्यूम कर रहे हैं आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हो सकता है कईयों के पास 6 हो, तो आप स्टडी प्लान को थोड़ा ऑल्टर कर लेना अपने हिसाब से. छठा सब्जेक्ट तो आपका मोस्ट केसेस में इजी ही होगा.
एक सब्जेक्ट हम अज्यूम कर रहे हैं इंग्लिश है, मोस्ट लोगों का होगा। अब जो आपकी बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं, आई वॉन्ट यू टू रैंक देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट होगा, जिसे हम सब्जेक्ट 1 कहेंगे। आपका सेकंड सब्जेक्ट आपका सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट होगा, जिसे हम इको कहेंगे। आपका थर्ड सब्जेक्ट आपका थर्ड इजीएस्ट या फिर सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा, जिसे हम सब्जेक्ट 3 कहेंगे। और आपका फोर्थ सब्जेक्ट आपका सबसे टफ सब्जेक्ट होगा, जिसे हम फोर्थ सब्जेक्ट कहने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करो अभी के अभी एंड राइट दिस इन द कमेंट्स। इसके बिना प्लान यूजलेस है, मेरी बात सुन लो, अभी के अभी लिखो अगर आप अपने कमबैक के बारे में सीरियस हो। कर लिया एनालिसिस, बहुत बढ़िया। अब कई डेली रिचुअल्स मैं आपको देने वाला हूं, कीपिंग दैट एनालिसिस इन माइंड। इंग्लिश सबको 45 मिनट्स अ डे पढ़नी है, प्रेफरेबली नाइट को। सो 45 मिनट्स अ नाइट को आपको इंग्लिश के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बनानी है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप इतना से एफर्ट डालोगे इतना सारा रिटर्न मिल जाएगा। दोनों के लिए हमने लॉन्च कर दिए हैं बढ़िया बढ़िया कोर्सेज, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। मैथमेटिक्स अगर आपके पास है, आई होप आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी हो पूरी साल। अगर आपने पढ़ी है तो 1 से 1.5 आवर्स दे दो। अगर वो भी नहीं पढ़ी भाई, 2-3 घंटे तो आपको दिन के देने ही पड़ेंगे। डेली प्रैक्टिस के बिना मैथ सॉल्व नहीं होने वाली। आपके जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हों, उसके न्यूमेरिकल्स आपको 1 आवर अ डे प्रैक्टिस करने चाहिए। दिस स्पेशली अप्लाइज टू सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स। डू नॉट इग्नोर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। वाई? बिकॉज ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कमबैक में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा आपको टाइम लेंगे और आपको इतना सा रिटर्न देंगे। ये सब्जेक्ट आपका इतना टाइम अगर आप दे दो, इतना सारा रिटर्न दे देंगे। इन सबके कोर्सेज पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इंग्लिश प्रो मैक्स चैंपियन कोर्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगा बढ़िया फैशन में, स्टडी प्लान भी दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ क्वेश्चन, भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में। आंसर की भी आपको मिलने वाली है। लाइव रिवीजन लेक्चर्स हम शुरू करने वाले हैं वेरी सून। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमारा इंग्लिश प्रो मैक्स कोर्स चेकआउट करो और हमारा फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स भी सेट आउट करना। 12-13 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा 100% लाइन बाय लाइन फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस करवा देंगे। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो और जो भी मैंने इंग्लिश के लिए बोला वो सारी चीजें आपको पीई के कोर्स में भी मिलेंगी। ऑलराइट, January 1 to 7 माय डियर चैंपियंस, आपको करना है आपका सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट विच इज सब्जेक्ट नंबर 2। हम सेकंड इजीएस्ट से शुरू कर रहे हैं बिकॉज आई नो अगर हम इजीएस्ट से शुरू करें हो सकता है यू गेट कैरीड अवे बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट फोरे इनटू दिस वर्ल्ड, बिकॉज आप अभी 12 से शुरू कर रहे हो। तो वेरी लॉजिकली मैंने सोचा कि आपको इतने दिन मिल जाने चाहिए। यू शुड स्टार्ट इट ऑफ विद योर सब्जेक्ट नंबर 2 और सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट। January 8 to 21, यस गाइज, इतना सारा टाइम हम देने वाले हैं अपने हार्डेस्ट सब्जेक्ट को, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट में फेल होना। While all of this is going on, आपको इंग्लिश रोज पढ़नी है, मैथ्स रोज पढ़नी है। इवन इफ मैथ्स इज योर हार्डेस्ट सब्जेक्ट, वो फिर भी यहां पे काउंट हो जाएगा। रोज आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ये डेली रिचुअल्स आपको ब्रेक नहीं करने हैं। सो बाय द टाइम January 22 रोल्स अराउंड, जब जनवरी की 3rd वीक हो रही होगी, आपके 2 सब्जेक्ट हो चुके होंगे। और वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ईजी लगता है लेकिन इतना भी ईजी नहीं लगता, और आपका लिटरल हार्डेस्ट सब्जेक्ट। तो आपके जो टेंशन है कंपार्टमेंट के, गंदे नंबर आने के, फेल होने के, वो इस टाइम तक हट चुके होंगे। उसके बाद January 22 to 30 हमें करना है अपना सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट नंबर 3 एंड फ्रॉम January 31 to Feb 5 हमें करना है अपना इजीएस्ट सब्जेक्ट जो हमारा होगा सब्जेक्ट नंबर 1। हो सकता है आपको ये इतना इजी लगता हो कि आपको कम टाइम लग जाए, बट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान दैट यू शुड फॉलो। ना ये ज्यादा डिफिकल्ट है, ना ये इतना इजी है कि आप इतना कैरी अवे हो जाओगे, आपको लगे हाँ हो जाएगा भाई, इतना क्या फर्क पड़ता है। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लान आई हैव क्रिएटेड सो फार फॉर क्लास 12। बाद में स्ट्रेटजीज आती रहेंगी और बेटर करता रहूंगा, लेकिन आई एम वेरी पर्टिकुलरली इंप्रेस्ड बाय माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू दिस प्लान। उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाए Feb 5 या उससे पहले, आपको देयर आफ्टर अपनी रिविजन शुरू करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डेट शीट। लेट्स से आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, और आपकी डेट शीट भी ऐसी है, पहले इंग्लिश है, फिर पीई है, साइकोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन। हाइपोथेटिकल डेट शीट है ऑब्वियसली, आपकी डेट शीट तो आपको ही पता है। आपको इसी ऑर्डर में रिवाइज करना है। इंग्लिश की रिवीजन करी, ठीक है, हो गई, फिर फिजिकल एजुकेशन की रिवीजन करी, फिर साइकोलॉजी की रिवीजन करी, ऐसे ऐसे कर करके आपको रिवाइज करना है। और जैसे जैसे पेपर पास आता रहेगा, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिवीजन रैंप अप करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी दे दी, मोटिवेशन दे दी, पढ़ाई कैसे करें? हाउ टू स्टडी? नंबर 1, शॉर्टकट्स को एम्ब्रेस करो भाई।
कहीं से नोट्स मिल जाएं, ग्रैंड अकेडमी के चैनल पे मिलते रहते हैं, सब्सक्राइब कर लो, नोट्स को ले लो, ठीक है। आपको वन शॉट्स मिल रहे हैं, जैसे हमारी स्पीड सीरीज है इंग्लिश के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए भी आ रही है, यूट्यूब पर डली हुई है। आप ग्रैंड अकेडमी स्पीड सीरीज यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उनको यूज करो। अगर कोर्सेज ले सकते हो तो भाई उससे बेटर क्या है। जैसे हमारे कोर्सेज में आपको बताऊं, पी जैसे सब्जेक्ट्स हमने 12-12 घंटे में करा दिए, पॉल साइंस, बीएसटी जैसे हैवी सब्जेक्ट हमने 24 घंटे में ही करा दिए हैं भाई। इतनी जल्दी, मतलब आप 2-3 दिन पढ़ के अपने नंबर बहुत ऊपर लेके जा सकते हो। सो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करो इफ यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट। एनसीईआरटी पढ़ो लेकिन सिर्फ रीडिंग करो, एक एक चीज बारीकी से खुद से समझने का टाइम गया। नंबर 3, फॉरगेट सैंपल पेपर्स। जब तक 2-3 रिवीजन नहीं होती, एक रिवीजन नहीं होती, एक रिवीजन के बाद ही सैंपल पेपर करो। पढ़ने के चक्कर में, सैंपल पेपर के चक्कर में मत लगिए, सैंपल पेपर से कोई पढ़ाई नहीं होती। एक रिवीजन के बाद आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम बहुत जाएगा। 2 रिवीजन के बाद सैंपल पेपर लगाना शुरू कर देना। 2 रिवीजन हुई, एक सैंपल पेपर, एक और रिवीजन हुई, एक और सैंपल पेपर, और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। नंबर लाने हैं तो इंग्लिश, पीई, सीएस जैसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। ये मत सोचो इजी है, एंड में कर लूंगा, ये माइंडसेट नहीं चलने वाला भाई। जो इनमें एफर्ट पुट कर दे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उसके नंबर आ जाएंगे। और इंग्लिश और पीई के कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, नंबर लाने हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। अभी तक जिन्होंने भी कोर्स को सीरियसली लिया है, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी के गंदे नंबर आते हुए। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। 5th पॉइंट भाई, चैलेंज योरसेल्फ। मैं आपको प्लान तो दे दिया है, लेकिन ये मत सोचो सर ने कहा है जनवरी 8 टू जनवरी 21, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जनवरी 18 को खत्म नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से पढ़ सकते हो, चैलेंज करो अपने आप को। पार्किंसंस लॉ होती है, अगर आपने कहा कि एक टास्क में 3 घंटे लगेंगे तो 3 घंटे लगेंगे, एक टास्क में 6 महीने लगेंगे तो 6 महीने लगेंगे। इट्स लाइक क्लीनिंग योर रूम। अगर आप कहोगे मैं अपने मंथ एंड तक क्लीन करूंगा तो मंथ एंड तक टाइम लग जाएगा, लेकिन आप बोलोगे आज मुझे करना है 2 घंटे के अंदर अंदर, तो भाई वो हो जाएगा। वर्क एक्सपैंड्स और कंट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एम्बिशन यू सेट फॉर इट। नंबर 6, इन्वेस्ट इन मेकिंग इट ईजियर। अगर आपको लगता है किसी कोर्स से, किसी हेल्प बुक से, किसी ट्यूशन से आपकी जिंदगी ईजियर बन रही है और आपके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो लगाओ भाई। आपकी मार्कशीट आपके साथ हमेशा रहेगी, 12वीं के नंबर चेंज नहीं हो सकते। सब्सक्राइब करना मत भूलना माय डियर चैंपियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर बताना आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। न्यू ईयर न्यू मी, ये एम्ब्रेस कर लीजिए। नया साल पे आपको एक नया वर्जन अपने आप को देना पड़ेगा, तभी जाके ये कमबैक पॉसिबल होगा। कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो। ग्रैंड अकेडमी सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द क्लास 12 कोर्सेज दैट वी हैव फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, स्पेशली इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, डाउन इन द कमेंट्स, पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए और आप एक साथ पार्टी कर पाओ। एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।